ओम शांति। सभी ब्रह्मवत्सों को आज विशेष हम सभी के लिए एक शिक्षा का दिवस, स्मृतियों का दिवस, सशक्त होने का दिवस और जो लक्ष्य प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा परम पिता परमात्मा परम धाम निवासी शिव बाबा ने, प्यारे मीठे बाबा ने हम सभी को दिया, उस लक्ष्य को संपूर्ण किया प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने, पिताश्री ने। तो इसको हम संपूर्णता दिवस भी कहेंगे। संसार में हजारों स्मृति दिवस, लाखों करोड़ों मनाए जाते हैं। आज हम भी अपने प्रजापिता ब्रह्मा बाबा पिताश्री का स्मृति दिवस मना रहे हैं और सभी सेंटर्स पर योग की तपस्या की धुन लगी ही हुई है। ये पूरा ही मास अव्यक्त मास कहलाता है। प्यारे बहनों और भाइयों, बाबा के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि किसे कहेंगे हम? थोड़ा विचार करके विचार करना। वास्तव में जो शिव बाबा ने हमें स्मृतियां दिलाई हैं, अगर वो स्मृति में है तो हमारा स्मृति दिवस सफल है। जो ज्ञान के खजाने, जो रत्न दिए बाबा ने, अगर वो स्मृति में है तो हमारा आज का ये दिवस सफल है। अगर बाप समान यानी प्रजापिता ब्रह्मा समान अव्यक्त सर्वपूर्ण बनने का लक्ष्य है अंदर में, वो ज्वाला धधक रही है चाहत की कि मुझे बाबा जैसा बनना है, मुझे मीठे बाबा के जैसा बनना है, मुझे मीठे बाबा के जैसा बनना है। प्यारे साथियों, बाबा की जीवनी पढ़ो। बाबा की जीवनी के बारे में जो भी हमारे वरिष्ठ दादियां, भाई बहने, जो भी आप बहुत सारे YouTube पर बाबा की, पिताश्री की जीवन कहानी के रूप में बहुत सारे वीडियो उपलब्ध हैं। उनको एक बार नहीं, बार बार देखो, सुनो, एक एक बात को समझो। सिर्फ स्टोरी के रूप में याद करने के साथ साथ वो एक एक पल, एक एक घड़ी, वो सीन हमारे सामने, हमारी स्मृति में आ जाए। सिर्फ सामने दृष्टि में ही नहीं, अंदर घुस जाए। कैसे कैसे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने अपने इस संगम युग पर प्रजापिता ब्रह्मा का टाइटल धारण करने के बाद कौन कौन सी परिस्थितियों का सामना किया, क्या था हमारे पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का एक वो अलौकिक दिव्य जीवन, क्या रहा वो, जरा याद तो करें। कितना निश्चय था उस भोले भंडारी पर, कितनी छोटी छोटी बातों से लेके बड़ी बड़ी बातों तक बाबा ने जो पेपर दिए वो किस तरह से पास किए, जरा उन पर भी विचार करें। अपने इस स्मृति, इस मानस पटल पर स्मृतियों को उजागर करें। यही है हमारी सच्ची सच्ची श्रद्धांजलि, बाबा के प्रति पुष्पांजलि यही अर्पित करने का समय है। सौभाग्य है हम सभी का। बड़े बड़े महान व्यक्ति हुए दुनिया में, लेकिन सृष्टि का रचयिता, भाग्य का विधाता, जिसे बाबा ने टाइटल दिया शिव बाबा ने, हम आज सभी उनका स्मृति दिवस मना रहे हैं। तो आइए प्यारे साथियों, मेरे बहनों और मीठे मीठे भाइयों, सुनते हैं बाबा की मुरली का सार स्मृति दिवस पर 18 जनवरी 2023 के महावाक्यों का सार, और करते हैं अपने जीवन में ज्ञान और गुणों का श्रृंगार। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है मुझे, हम सबको बाबा ले आने आया है और हम सबको यूं ही नहीं ले जाएगा। ज्ञान गुण शक्तियों से सजाकर हमें वापस ले जाएगा। अव्यक्त लोक में अव्यक्त बाप दादा हमारा इंतजार कर रहे हैं। एडवांस में हमारी जितनी भी आत्माएं गई हुई हैं, हम सबका इंतजार उन्हें भी है।
किसी भी रूप में वो नए आयाम दे रही हैं नई दुनिया को लाने में। कहीं पर भी कार्यक्रम वो भी हमारा इंतजार कर रहे हैं, अर्थात हमारी संपूर्णता का इंतजार कर रहे हैं। इंतजाम हमें खुद करना है, किसी के लिए नहीं, अपने लिए तो करेंगे ना। सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं, ये बात मैं स्वयं से भी अपने आप को बताता रहता हूं, चेताता रहता हूं, चेतावनी देता रहता हूं। आखिर कब हे आत्मन, कब संपूर्ण बनेंगे, कब सर्वगुण संपन्न बनेंगे। शब्दों की माला पिरोने की बजाय ये हमारी भावनाएं अंदर में पैदा हो जाएं तो क्या कहने। है दिल में आश और बाबा अवश्य पूरी करेंगे, ये मैं दावे के साथ, वादे के साथ कहता हूँ। तो आइए, जो सौभाग्य हमें आप सबकी सेवा का दिया है उस प्रभु ने, उसको पूरा करते हैं। पिताश्री के पुण्य स्मृति दिवस पर सुनाने के लिए बाप दादा के मधुर 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 महावाक्य 18/1/2023। मीठे बच्चे ईमानदार बन। ईमानदार किसे कहा जाता है उसका थोड़ा सा डिटेल में जरूर जाना। ईमानदार बन सच्चाई से। बच्चे अपनी जांच करो कि हम कहां तक परफेक्ट बने हैं। परफेक्ट बनने के लिए देह अभिमान की खामी, जो कमी है अंदर, उसे निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते। आज की हेडलाइन है। प्रश्न के रूप में बाबा ने बच्चों से पूछा, भविष्य के लिए बच्चों ने बाप से कौन सा वायदा किया है, उस सौदे से संगम पर क्या फायदा। भविष्य का तो है ही है, लेकिन बाबा ने कहा उस सौदे को अगर हम कर लेते हैं तो भविष्य के साथ वर्तमान संगम पर भी हमें बहुत सारे फायदे मिलते हैं। वो क्या है सुनो बच्चे। देह सहित जो कुछ भी तुम्हारे पास कखपन है वो सब बाबा को अर्पण करके बाबा को कहते हो, बाबा हम आपसे वहां भविष्य में सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। यह है सबसे अच्छा सौदा जो ऐसी आत्माएं सौदा करती हैं उस सौदागर के साथ। सबसे अच्छा सौदा है। रहना तो कुछ नहीं है मेरे दोस्तों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों। दुनिया की नॉलेज रखने वाला भी बाबा की नॉलेज को समझता है। अब तक बाबा की बात सुनी, अब संसार सुना रहा है, दोनों को मिलान करो। बाबा कहते थे ये समुद्र के किनारे वो सब चले जाएंगे। छोटा सा मुझे कहीं से कुछ समाचार मिला कि बहुत सारे छोटे छोटे देशों में एक फिजी देश भी है, उनकी चिंताएं बढ़ रही हैं। उन्हें मालूम हो चुका है कि समुद्र अपना स्तर बढ़ाएगा और वो अपनी बसावट वहां से छोड़ के कहीं 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 कहीं। ये समस्याएं हर क्षेत्र में, हर देश में हैं। बात एक देश की नहीं है, बात सारी दुनिया की है। दुनिया किसी न किसी परिस्थिति से गुजर रही है। जो 10 साल पहले परिस्थितियां थी उससे 10,000 गुना अब बढ़ रही हैं और बढ़ती ही रहेंगी, ये बाबा ने कहा। क्योंकि उस सृष्टि के रचयिता को अपना वायदा पूरा करना है, उसे निभाना है अपने वायदे को, सतयुग लाना है उसे इस तरह पर। ऐसी ही दुनिया नहीं होगी, सफाई होगी। तो उससे पहले क्यों ना हम अपना तन मन धन श्वास संकल्प अपनी वाणी सफल कर लें ईश्वरीय कार्य में। सुना करते थे, जिस भजन में राम का नाम न हो वो भजन को गाना ना चाहिए, ना चाहिए, ना चाहिए। प्यारे साथियों, वाणी वो निकले जिसमें बाबा बाबा बाबा, पुरुषार्थ पुरुषार्थ पुरुषार्थ, बस ये वाणी की सफलता है। विचार वो निकले जिसमें सेवाएं समाई हो, शक्तियां समाई हो, आदि आदि आदि। तो बाबा कहते हैं बच्चे सबसे अच्छा सौदा है। देखो बच्चे, अब भविष्य की तो बात छोड़ो, अभी सुन। इससे तुम्हारा बाबा की तिजोरी में सब कुछ सेफ हो जाता है और अपार खुशी रहती है। खुशियों की दुकानें और कहीं नहीं है। अपार खुशी रहती है कि अभी हम थोड़ा समय है, अपनी फिर राजधानी में चले जाएंगे। अगर तुमको कोई पूछे कैसे हो क्या कर रहे हो, तो बोलो वाह वाह वाह,
हैं बाबा देखो कैसे संस्कार भर रहे हैं बच्चों के अंदर। आजकल एक दूसरे से बात करते हैं, कहते अरे भाई क्या हाल चाल है, अरे साहब कट रही है, कट क्या फसल कट रही है, लेकिन वाकई में दुनिया की कट रही है और बाबा के बच्चों की सफल हो रही है। क्या जिंदगी, समय, श्वास, संकल्प, सब कुछ। कोई पूछे तो बोलो वाह, हम तो बेहद के बाप से सुख का वर्षा ले रहे हैं, अभी हम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हैं। इस समय पर भी बाबा के जो बच्चे हैं, जो वाकई में श्रीमत का पालन करते हैं, सुबह जल्दी जागते हैं, उससे पहले रात को जल्दी सो जाते हैं, सुबह जल्दी जागते हैं, अपना टाइम भी पूरा कर लेते हैं नींद का, और नहाना धोना, स्वच्छता, स्वास्थ्य के प्रति पूरा सब कुछ अपनाते हैं, और मन के सारे बोझ ईश्वर अर्पित करके चलते हैं, तो बताओ एवर हेल्दी और एवर वेल्दी नहीं बनेंगे? क्यों नहीं बनेंगे? संगम पर भी बाबा बहुत ऊंचा ले जाता है अपने बच्चों को। ओम शांति। आज गीत नहीं है। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे जब यहाँ आकर बैठते हो तो आत्म अभिमानी होकर बाप की याद में बैठो। यह अटेंशन तुम्हारे लिए फॉरएवर है, सदा के लिए है ये अटेंशन। जब भी बाबा के सामने कहीं पर भी सेंटर में जाते हो, बाबा की मुरली सुनते हो, या अपने वरिष्ठ राजयोगी दीदी दादियों की, भाइयों की क्लासेस सुनते हो, कहीं पर भी, तो ये फॉरएवर अटेंशन देना है अपने ऊपर कि अपने को आत्मा समझ अशरीरी अवस्था में मुरली को ग्रहण करें बाबा की याद में। ठीक है, तो अंदर सारी बातें बैठती जाएंगी, स्कैनिंग होती जाएगी, अंदर सेविंग होती जाएगी। बाबा कहते हैं जब यहाँ आते हो मीठे बच्चे तो आत्म अभिमानी होकर बाप की याद में बैठो। यह अटेंशन तुम्हारे लिए फॉरएवर है। जब तक जीते हो मीठे मीठे बाबा को, यानी शिव बाबा को याद करते रहो। बच्चे याद नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर के पाप कैसे कटेंगे? हे अर्जुना राजयोगा विकर्मो दत्ता। और राजयोग क्या है? मन मना भव, मन को मनाओ और मेरी स्मृति में, उस निराकार परमात्मा की स्मृति में स्थित करो। इसका अर्थ है मन मना भव। देखो बच्चे, तुम लाइट हाउस हो, लाइट हाउस। बाबा हमारी अपनी पहचान के साथ साथ हमारी अपनी शक्तियों को भी, जैसे जामवंत ने हनुमान को उनकी शक्तियों का वर्णन करके, अरे जब पवन पुत्र जब तुम छोटे थे तो ये करते थे, वो करते थे, वो करते थे, तो शिव बाबा भी आकर के हमारी शक्तियों को जागृत करते हैं। आत्मन तुम बहुत शक्तिशाली हो, याद तो करो। तो आज बाबा ने क्या टाइटल दिया? बच्चे तुम लाइट हाउस हो। तुम्हारी एक आंख में मुक्ति और दूसरी में जीवन मुक्ति है, बैलेंस दोनों का। उठते बैठते चलते फिरते अपने आप को बच्चे लाइट हाउस समझो। लाइट हाउस अनेकों को रास्ता बताने के निमित्त मैं आत्मा हूं, ऐसा समझकर पुरुषार्थी जीवन में पुरुषार्थ करो। अपने को लाइट हाउस समझने से, अब सुनो इसका फायदा, अगर आप अपने को हमेशा इसी स्मृति में रखेंगे तो क्या फायदा होगा? अपने को लाइट हाउस समझने से बच्चे अपना भी कल्याण होगा और दूसरों का भी कल्याण करते रहेंगे। देखो बच्चे, बाबा भिन्न भिन्न युक्तियां बच्चों को बतलाते रहते हैं। किसी भी तरीके से बच्चों को संपूर्ण बनना है और बाबा बना रहे हैं। लाइट हाउस भी इशारा देते हैं ना, रास्ता दिखाते हैं, जो जहाज वगैरह के लिए वो फोकस। तो तुमको भी सुख धाम शांति धाम का सभी को रास्ता बतलाना है। बच्चे अंदर में यही धुन लगी होनी चाहिए। योग की ताकत से तुम किसी को भी थोड़ा सा भी अगर समझाएंगे तो बच्चे तीर लग जाएगा, तीर। लेकिन अक्सर करके ज्ञानी क्या करते हैं? अपने को ज्ञानी सिद्ध करने के लिए धड़ 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 धड़, वो सामने वाले का भी निकल जाता है, बड़ 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 उसका भी निकल जाता है। तसल्ली से, मैं ज्ञानी नहीं हूँ, बाबा का दिया हुआ हमारे पास ज्ञान अमृत है, आपको चाहिए आप ले सकते हो, नहीं चाहिए नो प्रॉब्लम। लेकिन एक सत्य से मैं आपको परिचित जरूर कराना चाहता हूं, क्योंकि आप मेरे अपने हो और अपनों को सत्य से अवगत जरूर कराया जाता है।
इस तरीके से बात करें, उस आत्मा को आत्मा की नज़र से देख करके, कल्याण की भावना से देख करके जब आप 2 शब्द भी बोलोगे, सामने वाले का मुंह बंद हो जाएगा, कहेगा भाई साहब, दीदी, भैया, दादा, सुनाओ मुझे, आप क्या सुना रहे हैं, है ना। मुख्य मुख्य पॉइंट्स जो आत्मा की जरूरत है इस समय पर, खुराक चाहिए, जो जरूरत है, वो आप जिज्ञासा पैदा करो सामने वाले के अंदर और फिर ले जाओ सेंटर पे, या जैसे भी ऑनलाइन कोर्स वगैरह जो भी सिस्टम चलता है, ये तरीका है बाबा से सीखा है और सब सीखो, यही है। बाबा कहते बच्चे देखो, तुम किसी को, और ये सारी बातें तब होती हैं जब आत्मा योग युक्त होती है ना, देह अभिमान नहीं होता, उसमें अपनी मान शान की बात नहीं आती। जब आत्मा देही अभिमानी यानी बाबा की याद में रह करके कार्य करती है तो झट उनको समझाएंगे तो क्या होगा, तीर लग जाएगा। जिसको तीर लगता है वो एकदम जैसे कि घायल हो जाते हैं, पहले घायल होते हैं फिर बाबा के बन जाते हैं। भाई सत्य, अच्छा तो आया कहाँ से, भाई बाबा से आया, अब बाबा के बन गए। जिसको तीर लगता है घायल हो जाते हैं, फिर पहले घायल होते हैं फिर बाबा के बन जाते हैं। बाप को प्यार से तुम बच्चे याद करते हो तो बाबा भी कशिश करते हैं, समय पर मदद करते हैं, खींचते हैं तुम्हारी बुद्धि को, कशिश करते हैं। बाबा जानते हैं, कई तो बिल्कुल बाप को याद नहीं करते, तो फिर बाबा को तरस पड़ता है ऐसे बच्चों पर। फिर भी कहते मीठे बच्चे, सुनो ध्यान से, बाबा कहते फिर भी कहते हैं मीठे बच्चे, उन्नति को पाते रहो, पुरुषार्थ कर नंबर आगे ले लो। मिल्कियत चाहिए तो स्वर्ग धाम को भी याद करो, स्वीट होम को यानी परम धाम को भी याद करो और स्वर्ग धाम को भी, दोनों को याद करो। बाबा आए हैं, बाप आए हैं मीठे मीठे बच्चों को परफेक्ट बनाने, कोई डिफेक्ट ना रहे, कोई दाग ना रह जाए आत्माओं में। बाबा इस तरीके से आकर के, बाबा ने कहा भिन्न भिन्न तरीके सिखाता हूं बच्चों को, उस्तादों का उस्ताद है ना हमारा बाबा। बाप बच्चों, हाँ, तो मुख्य खामी भी बतलाते, बच्चे ये देह अभिमान है मुख्य खामी, ये बच्चों को आगे नहीं बढ़ने देता। बच्चों को तो इतनी खुशी रहनी चाहिए, बात मत पूछो, बाबा को याद कर कर गदगद होना चाहिए। धीरे धीरे खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। पारा चढ़ेगा जानते हो कैसे, बाबा की याद से, आहिस्ते आहिस्ते चढ़ेगा। हार जीत होते होते, भाई सुनो, धीरज धर मनवा धीरज धर, हार जीत होते होते फिर क्या होगा, विजय हमारी हो जाएगी, क्योंकि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जो युद्ध दिखाया है, आप क्या समझते हैं वहां कभी पांडव हारे नहीं या कौरव ही जीतते रहे, कौरव नहीं हारे। ये मैदान है युद्ध का माया के साथ हम आत्माओं का। युद्ध में बराबर का युद्ध चल रहा है, तो कभी माया का भी थप्पड़ लगता है, कभी बच्चों की अवस्था भी बहुत ऊंची होती है। तो इस अप डाउन में बाबा को नहीं छोड़ना, चलते चलो। अगर माया का घोंसा लग भी गया, बेहोश होके गिर भी गए, दोबारा उठ खड़े हो जाओ, बाबा की याद से, ज्ञान की पॉइंट से, तर्कस से निकालो कोई ज्ञान बाढ़, आगे बढ़ जाओ, है ना। बुद्धि रूपी तर्कस में बहुत सारी ज्ञान की पॉइंट्स है ना, मतलब बाबा सिखाते बच्चे उस समय पर ये याद करो। अरे ठीक है, कुछ हुआ तो कोई बात नहीं, हम लाखों से तो अच्छे हैं, करोड़ों से अच्छे हैं आप। बाबा ने कहा मेरा लास्ट बच्चा भी बहुत 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 अच्छा है, लेकिन क्योंकि मुझे अच्छों में भी अच्छा बनना है, उसके लिए मेहनत भी करनी है ना। अपने को सिर्फ सांत्वना देना, दे करके बिठा नहीं देना। बाबा कहते बच्चे देखो, याद करेंगे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, आहिस्ते आहिस्ते, कल्प पहले अनुसार, नंबरवार तो होते ही हैं। अपना पद भी लेंगे जरूर। बाप दादा बच्चों की अवस्था को देखते देखते, साक्षी होकर के देखते हैं, और फिर थोड़ी थोड़ी मुरली के माध्यम से सावधानियां भी देते रहते हैं। बच्चे श्रीमत पर नहीं चले तो बाप फिर कर ही क्या सकते हैं। बाप को भी तरस पड़ता है कि मेरे बच्चों को माया हरा देती है, फिर खड़ा होते। सबसे मीठे ते मीठा वो एक बाबा है, कितना मीठा कितना प्यारा, शिव भोला भगवान, है ना। शिव भोला तो है ही है, उसका नाम ही है शिव भोला। भोले की कहानी सुनी होगी ना, कई बार सुनते हैं शिवरात्रि पर।
चोर चला घंटा चुराने के लिए, नहीं कुछ देखा तो क्या करूं, घंटा तो शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ गया, प्रकाश हो गया। बच्चा बोल क्या चाहिए? बोले अरे मैं तो चोर था। नहीं नहीं बच्चे, दुनिया फूल फल चढ़ाती है, तुम तो अपने आप गलती से धोखे से चोरी के बहाने चढ़ गया। तो ये बाबा कहता है ये बाबा की गली है, धोखे से भी गलती से भी कोई इधर आ गया, अर्पित हो गया, अर्पण धोखे से भी हो गया, उसका भी कल्याण कर। इतना बोला है, ठीक है ना। लेकिन भाई अगर सही नहीं चलते रहे, भोलेपन का ज्यादा नाजायज फायदा उठाया, तो उसके एक हाथ में उस शंकर का जो स्वरूप दिखाया है, वो शिव शंकर को एक ही बताते ना, तो भोला है साथ में भाला भी है, याद रहे। अच्छा मीठे मीठे बच्चे, अभी तुम बहुत वैल्यूएबल हीरे बनते हो। वैल्यूएबल हीरे जवाहरात जो होते हैं ना बच्चे, उनको बैंक में रखा जाता है सेफ्टी के साथ। ब्राह्मण बच्चे बहुत वैल्यूएबल हो, शिव बाबा की बैंक में सेफ्टी से हो। भाई अपनी चिंता नहीं करो, बाबा ने हमें सुरक्षा कवच प्रदान किया है, हमारा कुछ बिगड़ने नहीं देगा, बशर्ते हम भी ध्यान रखें कि हम अपना कुछ बिगड़ने ना दें। अभी तुम बाबा की सेफ में रहे अमर हो, काल पर विजय पहन रहे हो। शिव बाबा के बने तो बच्चे सेफ हो गए। ऐसा अनुभव किन किन को होता है ना सभी को। बाबा के बने तो सेफ हो गए। सेफ किन बातों से? गंदगी से, बुरी दृष्टि वृत्ति से, बुरी विचारधाराओं से, बुरे कर्मों से, एक नहीं अनेक प्रकार के बुरे कर्मों से, बुरी सोच से, बुरे लोगों से, बुरी बातों से। जब इन सब से सेफ हो गए तो फिर, क्योंकि सिंपल सा फंडा है, जब दलदल में थे तो सजा भी तो वैसी मिलती ना। अच्छे बने, अब बाबा के बने, जीवन श्रेष्ठ बना, विचार अच्छे बने, आज समाज में आप जाते हो, आपको लोग बड़े दिल से नमन करते हैं, भाई जी ओम शांति, दीदी जी ओम शांति। वरना दुनिया में कौन किसको पूछता है आज की डेट में? बाबा है हमारा सर ऊंचा करने वाला। तो हम भी ऐसे चलें कि बाबा का सर हमारे नीचे ना हो। करें अपने आप से प्रतिज्ञा, आज स्मृति दिवस के दिन तो हमारा ये स्मृति दिवस मनाना सफल होगा। देखो बच्चे सेफ हो गए ना बहुत सारी चीजों से, बीमारियों से, आत्मा की, मन की, सबकी। देखो बच्चे पुरुषार्थ भी करना है उच्च पद पाने के लिए। अब सेफ तो हो गए लेकिन मेहनत भी करनी है। दुनिया के मनुष्यों के पास कितना धन दौलत, पूरे सिस्टम का, पूरे वर्ल्ड का है ना, जो है 40 लोगों के पास पूरी इंडिया की जो सारी संपत्ति का जो मेन ब्यौरा है, ऐसा कुछ सुना मैंने। और बाकी में बस, और पूरे वर्ल्ड की भी जो आबादी, उसमें गरीबी अमीरी की खाई बहुत बढ़ती जा रही, अमीर बहुत थोड़े से लोग हैं, ऐसा कुछ। तो बाबा कहते हैं कितना धन दौलत है, अच्छा है तो सही, अच्छा फिर क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे आखिरी में एक दिन सब समाप्त हो जाना है। अब दो तरीके बाबा बताते हैं। मैं मरा, मर गई दुनिया, इसके दो अर्थ होते हैं। आंखें, अपनी आंखें बंद, संसार में अंधेरा ही अंधेरा है। जिस दिन आत्मा निकल गई, उस आत्मा के लिए तो कुछ भी नहीं रहा ना, दूसरे लोग मौज करें। और प्राकृतिक आपदाएं भी बताती हैं आखिरी ये सब कुछ एक दिन नष्ट होगा ही होगा। बाबा कहते बच्चे कुछ भी रहेगा नहीं, तुम बच्चों के पास तो अभी कुछ भी नहीं है, तुम्हारी देह भी अपनी नहीं है, यह भी तो बाप को दे दी ना। जिनके पास कुछ है ही नहीं, तो जैसे कि उनके पास सब कुछ है, जिसने बाबा को अपना सब कुछ मान लिया, जिसने बाबा पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया मन बुद्धि से, बाबा ने कहा समझो उसके पास सब कुछ है। जिसे किसी भी चीज की चाहत नहीं होती, उसे किसी भी चीज की चाहत करने की आवश्यकता ही नहीं होती, सब कुछ मिलता रहता। ये अनुभव की बात है, आप सबके भी और हम सबके। तो बेहद के बाप से सौदा किया है ना बच्चे, किसी मनुष्य के साथ नहीं, किसी व्यक्ति विशेष के कहने पर हम यहां नहीं आए, बाबा ने चूज किया। गॉडली सिलेक्शन है हम। तुमने बेहद के बाप से सौदा किया है, भविष्य नई दुनिया के लिए। कहते हो बाबा देह सहित यह जो कुछ भी कखपन है हमारे पास, जो भी है कूड़ा कबाड़ा कचरा फचरा जो भी है, इसलिए शिवलिंग पे क्या चढ़ाते हैं ना, याद करो, ये सब कुछ हम आपको देते हैं, बदले में फिर आप हमें फिर वहां दे देना। चावल ही तो लिए थे 2 मुट्ठी सुदामा के, और क्या महल और सब दे दिया ना। लोगों को रोकना पड़ा, अरे प्रभु क्या कर रहे हो। ये ईश्वरीय भोलेपन की निशानी है, ईश्वरीय सत्ता की पहचान है कि वो व्यापार भी ऐसा करता है कूड़ा कबाड़ा लेकर के, और आपको देता क्या है ना,
बाबा कहता काम दे दो, क्रोध दे दो, मोह लोभ अहंकार दे दो, देह का अभिमान दे दो, जो कांटे वाली चुभने वाली चीजें आत्मा को वो दे दो। अब ले लो क्या, सुख शांति प्रेम आनंद अनंत शक्तियों का भंडार ले लो। देखो बच्चे, पुरुषार्थ ऐसा करना है, बाबा ने बहुत ही प्यार से बोला, बच्चे पुरुषार्थ ऐसा करना है जो कोई भी देहधारी या कोई भी चीज पिछाड़ी में याद ना आए। कौन याद आए? हम सबको मालूम है, बाबा आपसे हमें सब कुछ मिल गया, संतोषम परम धनम। जब जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। ये कब आएगा? किस बात में? सिर्फ धन दौलत की बात नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए हमें। बाबा जहां रखे, जैसे रखे, जिस अवस्था में रखे, जिस व्यवस्था में चलाए, जैसे चलाए, करो बात अपने आप से, फिर जीवन का आनंद लो। चाहिए वाले तो बेचारे ना खुद कभी संतुष्ट रह पाते, और उनके अंग संग जो लोग हैं वो भी नहीं रह पाते हो, उन्हें भी खींचातानी में डाल के रखते हैं ऐसे लोग, कोई नहीं। लेकिन हमें अपने ऊपर अटेंशन देना है, हम दूसरों के लिए नहीं आए यहाँ पर। बाबा बार बार कहते, मीठे बच्चों अपने साथ प्रतिज्ञा करनी है। मीठे बच्चों अपने साथ प्रतिज्ञा करनी है, हमारे से कोई ऐसा विकर्म ना हो जिससे दिल अंदर में खाती रहे। खुद अंदर से ठीक होंगे तो आनंदित रहेंगे, जो दिल अंदर खाती रहे। इसलिए जितना हो सके, सुनो बाबा की बात, जितना हो सके पूरी मेहनत करो। ड्रामा लास्ट में, बाबा कभी कभी कहते हैं ड्रामा का राज। ये ड्रामा का राज क्या है? ये चक्र का रहस्य क्या है? विचार करना। ड्रामा का राज है खूब मेहनत की, खूब, फिर जो हो गया बीत गया उसको ड्रामा। ये है ड्रामा का राज। मेहनत करने से पहले ही ड्रामा में जो होगा सो, ये ड्रामा का राज नहीं है। रहस्य, ड्रामा शब्द का बहुत गहरा है जो बाबा ने हमें सिखाया है। बाबा कहते अपने को सुधारना है, जितना हो सके ऊंच मर्तबा पाने का पुरुषार्थ करो। नंबरवार तो है ही है, जवाहरात में भी देखो नंबरवार होते हैं, कोई कैसे कोई कैसे। अच्छे जो होते हैं, अच्छे अच्छे प्योर रत्नों को सोने की डब्बी में रखना पड़ता है। बच्चे खुद भी समझ सकते होंगे कि मैं किस प्रकार का बाबा का रतन हूं। अब तुम कहेंगे वाह सतगुरु वाह, दिल से निकलती है, वाह बाबा वाह, वाह सतगुरु वाह, वाह मेरी तकदीर वाह। किसी एक दिन भर ये सोच के देखना, वाह मेरी तकदीर वाह, निकालना पॉइंट्स कि वाह तकदीर के पीछे क्या वाह है, किन बातों से हमें बाबा ने सेव किया इसलिए वाह है, भगवान मिला इसलिए वाह वाह है, इतना बढ़िया ब्राह्मण परिवार मिला वाह वाह है, सुबह उठते ही उठते भगवान को गुड मॉर्निंग करने का सौभाग्य मिलता है इसलिए हम वाह वाह हैं। हम दुनिया में सबसे श्रेष्ठ तकदीरवान बच्चे हैं जिन्हें ना अपनी फिक्र ना अपनों की फिक्र है अच्छे कर्म करने की, फिक्र है लोगों के लिए शुभ भावनाएं देने की, फिक्र है दाता बन, वरदाता बन, वरदानी मूर्त बन करके सबको साकाश देने की। वो भी फिक्र क्या हो तो बाबा का कार्य है ना, वो हम करेंगे तो हमें और ऊंचा दर्जा मिलेगा, बाप समान बनने का सौभाग्य मिलेगा। बाबा कहते हैं बच्चे वाह ड्रामा वाह, वाह तकदीर वाह, तुम्हारे दिल से निकलता है शुक्रिया मीठे बाबा। शुक्राने गाऊं घड़ी घड़ी आपका, घड़ी घड़ी नहीं हर सेकंड। शुक्रिया बाबा आपका जो हमारे 2 मुट्ठी चावल लेकर हमें सेफ्टी से भविष्य में 100 गुना रिटर्न देते हो। बाबा ने कहा भविष्य की जोड़ वर्तमान में भी कमी नहीं रखता। जो बाबा के घर की फिक्र करे उसे अपने घर की फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। आज लिख लो ये पॉइंट अपने दिल और दिमाग दोनों में। हाँ, मेहनत करनी है, बाबा की श्रीमत पर चलना है, सिस्टेमेटिक चलना है, उसमें देखो फिर बाबा जिम्मेवार नहीं हुआ ना जब आप लेजी हो जाएंगे या कुछ ऐसे। इसलिए जो भगवान के घर की फिक्र रखता हो, कार्य में सहयोगी बनता हो, भगवान के बच्चों को कोई कष्ट ना हो, इतनी महसूसता करता हो, उसे अपनी फिक्र करने की मेरे दोस्त कोई फायदा नहीं है, कोई जरूरत नहीं। उसकी फिक्र करने वाला वो बैठा है उधर, ध्यान रखना, वो बैठा हुआ है, कुछ भी ऐसा होने नहीं देगा।
ये अपने आप से पक्का कर लो आज। बाबा बार बार कहते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे देखो, मुट्ठी चावल देकर लेकर हमें सेफ्टी देते हो, भविष्य में 100 गुना रिटर्न देते हो, परंतु इसमें भी बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। मतलब नासमझी के तरीके से कोई कार्य मत करो, हर चीज को समझदारी के साथ करो। वो समझदारी क्या है वो बाबा मुरली में बताते रहते हैं, हमें रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है बार बार। इसमें बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, बहुत विशाल। जितना हृदय शुद्ध होगा, अब सुनो विशालता कहां से आती है, जितना हृदय शुद्ध होगा औरों को भी शुद्ध बनाते जाएंगे, वो विशालता आएगी आपके अंदर। कैसे बनाएं पुण्य और ज्यादा कैसे कमाएं। योग की स्थिति से बच्चे हृदय शुद्ध बनता है। बाबा के साथ लौ लगाने से, लगन जोड़ने से, उस साथी के साथ कंबाइंड रहने से, साथ रहने से क्या होता है, हृदय वधीरण नहीं शुद्ध होता है। शुद्ध हृदय का शुद्धिकरण, ये हृदय नहीं, ये आत्मा की शुद्धिकरण की बात चल रही है। तुम बच्चों को योगी बनने, तुम बच्चों को योगी बनने और बनाने का अंदर में शौक चाहिए। शौक पैदा करो। अब जो शौक होता है जिसके अंदर वो वैसा बन जाता है। बिना शौक के कोई काम करते हो सफल नहीं हो पाते आप, लेकिन शौक चाहिए। इसलिए बाबा कह रहे हैं योगी बनने और बनाने का शौक होना चाहिए। परंतु अगर देह में मोह है तो अभिमान रहता है। समझो अभी अवस्था हमारी कच्ची है। अगर देह अभिमान है तो याद के नशे में चकनाचूर होना चाहिए। वाह मौलाई मस्ती। बाबा कहते हैं बाप को याद करने का अभ्यास डालो। बाबा, बाबा अक्षर बहुत मीठा है, बहुत सुना। याद आया कुछ? हमारे वरिष्ठ राजयोगी, यज्ञ के आधार स्तंभ आदरणीय भ्राता जगदीश चंद्र जी, पहली बार बाबा से मुलाकात हुई। फिर एक टाइम भी होता है, बाबा ने कहा बच्चे अब जाओ सो जाओ। बाबा भाई साहब की बारी, कहा मैं चला गया सोने। वहां और भी कई बाबा के रतन लेटे हुए थे, सब सो गए और इनके अंदर विचार चले, वाह मैं उस भाग्य विधाता से, उस ईश्वरीय शक्ति से मिला हूं। वो इन्हें नींद नहीं आ रही थी और ये अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, एकदम से अंदर जो अंदर होता है वही निकलता है। बाबा बाबा ऐसे, बाबा कमाल है आपकी। बाबा देखा तो सिर के पास बाबा खड़ा है, ब्रह्मा बाबा। बच्चे नींद नहीं आ रही? अच्छा अभी सो जाओ, फिर कल मिलेंगे। भाई साहब जी कहते हैं कि राजयोग क्या है। उसी दिन मैंने समझ लिया कि मेरी दिल की लगन ने बाबा को भी बेचैन कर दिया। वो आकर के मेरे पास, बच्चे सो जाओ। ये है जीवन जिसको राजयोगी जीवन कहते हैं। खाना पीना हंसना गाना ये तो सब ठीक है, ये भी अच्छा है। बाबा कहते याद में चकनाचूर होना चाहिए। बाप को याद करते करते खुशी में ठंडे ठार माना ठहर जाना चाहिए। एकदम जैसे बर्फ जम जाती है ना, मजबूत हो जाना चाहिए। बहता हुआ पानी भी जम जाए, बाबा उसका मिसाल दे रहे हैं। जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं, बच्चे तुम भी फॉलो फादर कर सुखदायी बनो, जितना हो सभी को सुख दो, दुख देने का संकल्प भी ना है। जैसे तुम बच्चे इस ड्रामा के राज को जानते हो। ये राज क्या है? ड्रामा के अंदर एक राज है। ये ड्रामा के अंदर एक ऐसा सिस्टम सेट है कि जब आप सुख देंगे तो आपको सुख ही मिलेगा। सुख देने का संकल्प करेंगे तो सुख देने के सुखदायी संकल्प आएंगे आपके पास, जीवन सुखदायी बनेगा। ये ड्रामा के अंदर रहस्य है। जैसी करनी वैसी भरनी, है ना। आज नहीं तो निश्चित कल, है ना। मिलता है हर कर्मों का फल, चाहे मन से किए हों, शब्दों से किए हों या इन कर्मों से किए हों, जो भी हो। अच्छा, बाप मीठे बच्चों को समझाते हैं। भाई कौन समझा रहा है? शिव बाबा। शिव बाबा को याद करने से तुम बच्चे बहुत बहुत आबाद होंगे। देह अभिमान में आने से बर्बादी हो जाती है। धन की भी बहुत लालच नहीं रखनी चाहिए बच्चे। उसी फिक्रात में फिर शिव बाबा को भी भूल जाते हो। बाबा देखते हैं सब कुछ बाप को अर्पण कर हमारी श्रीमत पर कहां तक चलते हैं। भाई अर्पित कर दिया तो बाबा की श्रीमत पर भी चलो। शुरू में बाप ने भी ट्रस्टी हो बनकर दिखाया ना, सब कुछ
अर्पित कर दिया प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने। इस यज्ञ में स्वाहा कर दिया, अपने आप को झोंक दिया पूरी तरीके से। सोचा नहीं मेरा क्या होगा, मेरों का क्या होगा, नहीं, लेकिन समझदारी के साथ जिसका जितना बनता था उसका बैलेंस, कि कोई उंगली ना उठाए ईश्वरी कार्य पर, बस ईश्वर के काम में ही लगाना है। विघ्नों से बच्चे तुम्हें कभी डरना नहीं चाहिए। श्रेष्ठ मार्ग पर चलते हो तो वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वो वाली कविता याद कर लिया करो। सामने पहाड़ हो, माया के सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डटे चलो, बढ़े चलो, हटो नहीं, पीछे नहीं। जहां तक हो सके सर्विस में अपना सब कुछ बच्चे सफल करना है। भाग्यशाली जिन्हें संकल्प आता है कि अपना तन मन धन या जो भी 1% भी संकल्प आता है मैं सफल करूं, आप बहुत आगे हैं, बहुत बुद्धिमान है इस संसार में। दुनिया की बुद्धिमानों की बुद्धिमानी धरी की धरी रह जाएगी, और बाबा के कार्य में समर्पण होने वाले या करने वाले कुछ भी बहुत आगे जाएंगे। ईश्वर अर्पण कर फिर बच्चे ट्रस्टी भी रहना है। हाँ, ऐसा नहीं फिर अपना अभिमान दिखाते रहो, ओ जी हाँ बाबा के बच्चों पर धमकियां दिखाते रहो, भाई ये सब ठीक नहीं। कर दिया ना, नेकी कर दरिया नहीं, बाबा सागर है ना, तो दरिया शब्द यूज है, दरिया में डाल। हम तो हैं ही उस सागर की संतान, कर दिया। सागर अथाह है, वो बेहद है, बाबा बेहद का देता है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमें वो संकल्प देता है कुछ करने के लिए। जहां तक हो सके बच्चे सर्विस में अपना सब कुछ सफल करना है। ईश्वर अर्पण कर फिर ट्रस्टी बन रहना है, निश्चिंत साक्षी। अच्छा, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मीठे बाबा नमस्ते। आज का वरदान, सुनने से पहले आज के विशेष दिन के लिए और हमारे पूरे जीवन के लिए कुछ पॉइंट्स हमारे पास अव्यक्त वाणी की आई हुई है। 1977 के महावाक्य हैं, हम थोड़ा सुनेंगे, 5 मिनट में पूरा करेंगे। सभी आवाज से परे शांत स्वरूप स्थित रहने का अनुभव बहुत बहुत समय से कर रहे हो। आवाज में आने का अनुभव ज्यादा कर सकते हो, व आवाज से परे रहने का अनुभव ज्यादा समय कर सकते हो। बोलो, जितना लास्ट स्टेज अर्थात कर्मातीत स्टेज समीप आती जाएगी, उतना आवाज से परे शांत स्वरूप रहने की स्थिति अधिक प्रिय लगने लगेगी। अगर लग रही है तो आप कर्मातीत स्टेज के समीप पहुंच रहे हो। इस स्थिति में सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती रहेगी। इसी अतीन्द्रिय सुख में स्थिति के द्वारा अनेक आत्माओं का सहज ही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आवाहन कर सकेंगे, बाबा का बना सकेंगे। दूर बैठे हुए भी आप श्रेष्ठ आत्माओं के दर्शन और प्रभु के चरित्रों के दृश्य अनेक आत्माएं ऐसा अनुभव करेंगी जैसे उनके सन्मुख चल रहे हैं। संकल्प द्वारा दिखाई देगा, अर्थात आवाज से परे संकल्प की सिद्धि का भी बच्चे पाठ बजाएंगे। लेकिन इस सिद्धि की विधि जानते हो क्या है? इस सिद्धि की विधि जानते हो क्या है? ज्यादा से ज्यादा साइलेंस में रहना। इसको गोल्डन स्टेज स्थिति कहा जाता है। हर एक के मुख से यही आवाज निकलेगा, यहां तो चमत्कार ही चमत्कार है। विश्व की अधिकतर आत्माएं बाप की और आप इष्ट देवताओं की प्रत्यक्षता का आह्वान कर रही हैं और इष्ट देव उनका आह्वान कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? अपने हद के स्वभाव संस्कारों की प्रवृत्ति में बहुत समय लगा रहे हो। जैसे अज्ञानी आत्माओं को ज्ञान सुनने की फुर्सत नहीं, बाबा की बात, दिल की बात सुनो। ऐसे ब्राह्मणों को भी इस पावरफुल स्टेज पर स्थित होने की फुर्सत नहीं मिलती। इतना अपने आप को सेवाओं में उलझा लिया है, फैला लिया है।
इसलिए बच्चे अभी ज्वाला रूप बनने की आवश्यकता है। बाप दादा हर एक की प्रवृत्ति को देख मुस्कुराते रहते हैं। ये कैसे टू मच बिजी हो गए, बहुत बिजी रहते हो ना। वास्तविक स्टेज में सदा फ्री रहेंगे, सिद्धि भी होगी और फ्री भी रहेंगे। जी बाबा। तो साइलेंस की शक्ति से ही जहां अपने मन बुद्धि को जहां मोड़ना चाहो मोड़ सकते। तो साइलेंस के शक्ति स्वरूप इस साकार सृष्टि में श्रेष्ठ संकल्प के आधार से जो सेवा चाहे, जिस आत्मा की सेवा करना चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अपनी अपनी प्रवृत्ति से परे अर्थात उपराम रहो। उपराम प्रवृत्ति माना ये इंद्रियों की प्रवृत्ति से उपराम रहो, मालिक की स्टेज पे रहो। अच्छा, ऐसे सर्व शक्तियों को विश्व कल्याण के प्रति कार्य में लगाने वाले संकल्प की सिद्धि स्वरूप स्वयं की प्रवृत्ति से स्वतंत्र सदा शांत और शक्ति रूप स्थिति में स्थित रहने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। वरदान है आज का, साइलेंस की शक्ति द्वारा नई सृष्टि की स्थापना करने के निमित्त बनने वाले मास्टर शांति देवा भव। साइलेंस की शक्ति जमा करने के लिए इस शरीर से परे बच्चे अशरीरी होने का अभ्यास करो, अशरीरी हो जाओ। ये साइलेंस की शक्ति बहुत 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 महान शक्ति। मुरली के आधार पे देखो वरदान में बाबा ने दिया। इससे नई सृष्टि की स्थापना होती है, बाह्य भी और इंटरनल। ये जो सृष्टि है, प्रकृति है, इसकी भी रिजुवनेशन होता है, इसका भी। तो जो आवाज से परे साइलेंस रूप में स्थित होंगे वही स्थापना का कार्य कर सकेंगे। इसलिए शांति देवा अर्थात शांत स्वरूप बन अशांत आत्माओं को शांति की किरणें दो, विशेष शांति की शक्ति को बढ़ाओ। यही सबसे बड़े से बड़ा महादान है, यही सबसे प्रिय और शक्तिशाली वस्तु है। जी बाबा जरूर पढ़ाएंगे। स्लोगन है, हर आत्मा व प्रकृति के प्रति शुभ भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। सुना है, विश्व कल्याणकारी का टाइटल बाबा देते। कई बच्चों को समझ में नहीं आता, जिन्हें समझ में नहीं आता आज समझ लो बाबा के दिए हुए स्लोगन से। हर आत्मा व प्रकृति के प्रति शुभ भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। मीठे बच्चे ईमानदार बन सच्चाई से अपनी जांच करो, हम कहां तक परफेक्ट बने हैं। परफेक्ट बनने के लिए देह अभिमान की खामी निकालते जाओ, निकालते जाओ। ओम शांति। आप सभी को अपने सेवा साथी भाई की ओर से साइलेंस में रहने के पुरुषार्थ की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने की आज के दिन हम सबको हार्दिक शुभकामनाएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।